नमस्कार, मैं रंजीत सिंह BHEV में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो देखिए, ये जिस एपिसोड के लिए आप आए हैं, इस एपिसोड का नाम है डेवलपमेंट ऑफिसर की रचना। आपको सबसे पहली चीज जो ध्यान देनी है वो है आपका अटेंशन। आपका पूरा ध्यान जो है आपने, जब तक ये एपिसोड खत्म नहीं होता है तब तक आपका पूरा का पूरा ध्यान आपने फोकस कर देना है इस एपिसोड पर। हो सकता है कि आपके आजू बाजू में, आपके अगल बगल में कुछ काम होंगे, है ना, जो कि अगर आपका ध्यान वहां पे रहेगा तो आप डिस्टर्ब हो जाओगे तो आपका जो आउटपुट है वो 100% नहीं रहेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप अपना ध्यान, अब आप पूरा ध्यान आपने इस प्रोग्राम पे डाल देना, फोकस हो जाइए। नाउ सेकेंड थिंग इज, जो आपने ध्यान देनी है वो ये है कि आप जरा देखिए कि आपके सर के ऊपर कुछ जगह छुट्टी होनी चाहिए, करीबन मिनिमम 4 उंगलियां तो यूं आपकी, इतना स्पेस तो मिनिमम आपके सर के ऊपर होना चाहिए, है ना। दूसरी चीज आप देखिए कि आपका राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में जो स्पेस है वो बराबर हो, और आप एटलीस्ट अपने पेट तक तो दिखाई दे रहे हो, है ना, एटलीस्ट इतना, पासपोर्ट साइज जितने आप एटलीस्ट दिखाई दे रहे हो। ऐसा नहीं हो कि आप इतने ही दिखाई दे रहे हैं या इतने ही दिखाई दे रहे हैं, वो थोड़ा ऑड दिखता है। तो दिस इज द थिंग। तीसरी, उसके बाद वाली चीज ये है कि आपके चेहरे पे लाइट जो है वो आपके चेहरे पे आनी चाहिए। आप लाइट अगर सामने से आपके चेहरे पे आती है तो आपकी विजिबिलिटी बराबर होगी। ध्यान दीजिए कि आप, आप क्लियर दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। वो तभी दिखाई देंगे जब सामने से लाइट आपके चेहरे पे आएगी। तो लाइट, जिस तरह भी लाइट हो, आप अगर उस तरफ फेस करके बैठेंगे, लाइट की तरफ आपका चेहरा होगा तो आप क्लियर दिखाई देंगे, है ना। फिर आपकी वॉइस देखिए, आपकी वॉइस बराबर है कि नहीं। फिर आपका इंटरनेट कनेक्शन आपका बराबर है कि नहीं। वॉइस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ओके, तो अगर आप ये सब चीजों पर ध्यान देंगे, देखिए आपका जो वीडियो बनने वाला है वो वीडियो आपके लिए एक एसेट बनने वाला है। इसके लिए ये पहली चीज है। अब आगे मैं जो चीज बोल रहा हूं आप उसको भी ध्यान दीजिए। तो जैसे कि मैंने बताया कि ये जो एपिसोड है, इस एपिसोड का नाम है डेवलपमेंट ऑफिसर की रचना। तो इसमें आपने जो स्टोरी बोलनी है वो स्टोरी ये है, आपने एक कहानी बोलनी है। कहानी किसकी बोलनी? तो अपने एजेंट की कहानी बोलनी है। आपका कोई एजेंट, आपका कोई एडवाइजर, आप उसकी कहानी बोलेंगे। तो क्या कहानी बोलेंगे? आपकी कहानी ये है कि आपका एक इंश्योरेंस एजेंट जो कभी जीरो था, एज एन इंश्योरेंस एजेंट जीरो था, लेकिन फिर अपनी किसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट की वजह से, अपने किसी छुपे हुए टैलेंट की वजह से, वही इंश्योरेंस एजेंट जो कभी एज एन इंश्योरेंस एजेंट जीरो था, अपने किसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट की वजह से, अपने किसी छुपे हुए टैलेंट की वजह से, अपनी कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज की वजह से, वो इंश्योरेंस एजेंट आज एक बहुत ही कामयाब इंश्योरेंस एजेंट बन गया है और उसने अच्छा खासा, बहुत अच्छी खासी कमाई भी कर ली है। तो ये कहानी आपने बोलनी है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप ये जो कहानी बोलने वाले हैं, ये कहानी का टाइमिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। आपकी कहानी, ध्यान दीजिए, आपकी कहानी 5 से 8 मिनट के अंदर होनी चाहिए। तो ये अब आपका ज्यादा बोलना जो है ना, ये आपकी हैबिट बन चुकी है। तो इसीलिए आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, यू विल नॉट बी एबल टू कंट्रोल। लेकिन अगर आपने कंट्रोल नहीं किया, आपकी वीडियो की जो पावर है वो पूरी आप डाइल्यूट कर दोगे, आपके वीडियो की पूरी पावर डाइल्यूट हो जाएगी। अगर आपने समय सीमा का उल्लंघन कर दिया, वो डाइल्यूट हो जाएगी। यू विल हैव टू गिव कमांड टू योर माइंड आपको ये जो कहानी है वो 5 से 8 मिनट के अंदर बोलनी है। अब टाइमिंग इज द मोस्ट क्रूशियल पार्ट इन दिस वीडियो। दूसरी, अब आप ये कहानी बोलने वाले हैं, दिस इज अ कहानी। तो क्योंकि आप एक टीचर हो, आप एक डेवलपमेंट ऑफिसर हो, आप हमेशा सिखाते रहते हो, तो आप कहीं लर्निंग इसमें मत डालना। देखिए, कहानी जो होती है ना, कहानी इज अ डिफरेंट थिंग एंड लर्निंग इज अ डिफरेंट थिंग। गलती से भी आप इसमें लर्निंग मत डालना, सिखाना मत चालू कर देना। अब जब आप एक कहानी बोल रहे हैं, व्हेन यू आर टेलिंग अ स्टोरी, तो स्टोरी जब आप बोलते हैं तो स्टोरी की शुरुआत, कहानी की शुरुआत कहानी जैसी होनी चाहिए। तो कैसे कहानी होती है? तो कहानी की शुरुआत होती है कि आज से 10 साल पहले, आज से 100 साल पहले एक घना जंगल था। जंगल में एक बरगद का पेड़ था, उस पेड़ के नीचे एक साधु बाबा बैठा करते थे। कहानी की शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है। और जब ऐसे कहानी की शुरुआत होती है ना, तो सुनने में थोड़ा एक इंटरेस्ट बैठ जाता है। अगर लर्निंग से शुरुआत हुई तो फिर जो है वो इंटरेस्ट को खत्म कर दोगे। तो आपको कहानी की शुरुआत कहानी जैसी करनी है। तो आपकी ये जो कहानी है,
इस कहानी के 3 पार्ट होंगे। पार्ट नंबर वन कि आपका वो जो इंश्योरेंस एजेंट उसके बारे में आप कुछ ऐसे बताइए जिससे कि पता चले कि ये जो इंश्योरेंस एजेंट है ये तो कुछ कर ही नहीं सकता है, जीरो था वो आपने दिखा देना है। मैं एग्जांपल देता हूं कि आज से कैसे आप जीरो दिखाएंगे उसे। कि आज से 10 साल पहले मेरे एक दोस्त ने एक लड़के को मेरे पास भेजा। मैं अपनी ब्रांच में बैठा था। जब वो लड़का मेरे पास में आया तो उसे देखकर मुझे ऐसे लगा शायद मेरे दोस्त ने इसे मेरे पास में एक ऑफिस बॉय के लिए भेजा है। और मेरे मन में आया कि मैं इस लड़के को नहीं रखूंगा, क्योंकि इसका जो हुलिया है वो हुलिया ही बहुत खराब था। उसे देख के ऐसे लग रहा था कि करीबन 10 दिन से उसने नहाया ना हो, कपड़े भी उसके मैले थे, है ना। जब मैंने उससे पूछा कि अपने बारे में कुछ बता, तो उसने जिस तरीके से बोला, है ना, एकदम गाँवटी लैंग्वेज में उसने बोला, एकदम अपने गाँव खड़े की लैंग्वेज में। उसे तो ढंग से हिंदी बोलने भी नहीं आ रही थी। लेकिन जब वो मेरे साथ में बैठा तो उसने मुझे बोला कि वो एजेंसी लेना चाहता है। तो जिस तरीके से जो हुलिया उसने मुझे दिखाया, मैंने तो सीधे उसे मना कर दिया। लेकिन फिर मेरे दोस्त ने मुझे फिर फ़ोन किया और मुझे रिक्वेस्ट की कि नहीं, मुझे उसे एजेंसी देनी है। अब वो मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त था और मैं उसे मना नहीं कर सका। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, इसको एजेंसी दे देते हैं और ऑफिस बॉय का ही काम कराएंगे। दैट्स व्हाट आई थॉट। तो ये आपकी कहानी का पहला पार्ट था। इस कहानी को, पहले पार्ट को सुन के पता चलता है कि ये लड़का तो कुछ कर ही नहीं सकता। पार्ट नंबर टू में आपने बताना है कि अब इस लड़के ने क्या किया, इस लड़के ने ऐसा क्या किया, इस लड़के में ऐसा क्या हिडन टैलेंट था, इस लड़के ने ऐसा क्या किया या क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ जब ये एजेंट बन गया, उसके बाद क्या हुआ जिसके वजह से धीरे धीरे ये समझ में आ रहा है कि ये जो है अब ऊंचाइयों की तरफ जा रहा है। तो क्या हुआ वो बताना है। एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूं। अब मैंने इस लड़के से, पार्ट नंबर 2 शुरू हो रहा है। अब इस लड़के को मैंने एजेंसी तो दिला दी, लेकिन जब मैंने देखा कि ये लड़का बहुत पंक्चुअल है, ये बराबर टाइम पे आ जाता है, तो मुझे ऐसा लगा, और निस्वार्थ भावना से काम कर रहा है, जो काम मैं बोलता हूं वो करता है। तो मुझे ऐसा लगा कि ये बहुत सिंसियर लड़का है, ये कुछ करना चाहता है। तो मैंने उससे कहा जा एक काम कर, तू इस एरिया में जितनी भी दुकानें हैं, सब दुकानों में जा और वहां जाके अपना विजिटिंग कार्ड दे और उनको बता कि तू क्या काम करता है। विजिटिंग कार्ड दे, उनको बता तू क्या करता है। विजिटिंग कार्ड दे और उनको बता तू क्या करता है। उसने लगातार रोज करीबन जो है वो कम से कम 25-30 दुकानों में विजिटिंग कार्ड, सुबह जाता था शाम को आता था, 25 से 40 दुकानों में अपना विजिटिंग कार्ड दे के उनका विजिटिंग कार्ड लेके आता था, उनको बता के आता था। मैंने उसे उतना ही काम दिया था। एक दिन करीबन 15 दिन लगातार ऐसा करने के बाद में कई सारे विजिटिंग कार्ड जमा कर लिए उसने। एक दिन वो मेरे पास में आया और उसने मुझे बोला कि सर आप मेरे साथ में चलेंगे एक मीटिंग करने के लिए, इस आदमी को बहुत इंटरेस्ट है हमारी पॉलिसी के बारे में जानने। मैं बहुत खुश हुआ, मैं उसके साथ में गया। एक छोटा सा दुकान वाला था, उस दुकान वाले को हमने पॉलिसी के बारे में बताया और उसने बहुत छोटा सा एक चेक दिया, लेकिन उसने बहुत बड़ा काम किया था। वो उसके लिए बहुत बड़ा काम था। वो जो काम था, जो छोटा चेक था, वो उसके लिए बहुत बड़ा काम था, क्योंकि उस चेक ने उस लड़के की ताकत को कई गुना बढ़ा दिया। जब उसे चेक मिला, वो उसका पहला पॉलिसी चेक था, करीबन 20वें दिन उसे पहला चेक मिला। बहुत छोटी अमाउंट का था, बहुत कम उसकी इनकम थी उसके अंदर, उसका खर्चा उससे ज़्यादा हो गया था उस वक्त तक, लेकिन उसकी इनकम बहुत कम थी, लेकिन उसको बहुत उसके मॉरल को बूस्टिंग मिली। और इस तरीके से जब वो पहला पॉलिसी उसने डाला तो लगातार वो इस तरीके से काम करता रहा। दूसरा चेक करीबन उसका और 20 दिन के बाद में आया और इस तरीके से वो हर 15 दिन में एक पॉलिसी लेके आता था। और यही सिलसिला उसका आज भी चल रहा है। आज तो उसका रेफरेंस से बिजनेस बहुत आ जाता है, लेकिन करीबन ऐसे इस तरीके से काम करते 3 साल के बाद उसका पहला MDRT हुआ। कंसिस्टेंसी थी ये, जो उसकी मेहनत थी, इस वजह से जो है आज तक लगातार जो है वो इस तरीके से वो काम करते जा रहा है और बहुत
बहुत कॉन्फिडेंस गेन करते जा रहा है। तो ये था पार्ट नंबर 2, उसने क्या किया, क्या हुआ, उसने क्या किया, ये था पार्ट नंबर 2। अब पार्ट नंबर 3 में उसने क्या अचीव किया। पार्ट नंबर 2 आपने बोल दिया, पार्ट नंबर 3 में उसने क्या अचीव किया। तो आज इस तरीके से काम करते करते आज इसके पास में, अब मैं पार्ट नंबर 3 बोल रहा हूँ, इस तरीके से काम करते करते आज ये लड़का हर साल MDRT अचीव करते करते अब ये लड़का जो है इसने 2 बार COT अचीव कर ली है और इस बार तो ये TOT अचीव करने वाला है। इसकी शुरुआत हुई थी 0 इनकम से, इस इंडस्ट्री में इसकी शुरुआत हुई थी 0 इनकम से, लेकिन आज ये महीने का 12 लाख रुपया कमाता है, हर महीने 12 लाख रुपया कमाता है। ब्रांच में ये नंबर 1 बन चुका है और इसने आज की तारीख में इसके पास में 2 फ्लैट हैं, 2 बंगले हैं, 2 गाड़ियां हैं, सिर्फ एक बीवी है, बाकी सब चीजें इसके पास 2 हैं। तो इस तरीके से ये आज की तारीख में बहुत ज्यादा कामयाब हो चुका है। टक, यहीं पे आपकी कहानी खत्म हुई। आप ये सारे पॉइंट्स को सही तरीके से जो है, जिस तरीके से मैंने ये सारी चीजें बताई, अगर सारी चीजें सिस्टमेटिक में बोलते हो तो आपने रमेश सिप्पी की शोले पिक्चर बनानी है। और अगर आप रमेश सिप्पी की शोले पिक्चर बना पाए तो हम आपकी ये जो स्टोरी है, इस स्टोरी को तोड़ेंगे और इस स्टोरी को तोड़कर सिर्फ आपकी स्टोरी पर एक वीडियो बनाएंगे। आपकी जो स्टोरी का जो टैगलाइन बन सकता है वो हम टैगलाइन रखेंगे या उस स्टोरी का नाम रखेंगे, उस कहानी से रिलेटेड उसका नाम रखेंगे, एक बैनर बनाएंगे और आपकी जो स्टोरी जिस तरीके से चल रही है, जैसे जो आप चीज़ों को बोल रहे हैं, उन चीज़ों के फोटोज बना के उसमें डालेंगे। एक सिस्टमेटिक वे में एक पिक्चर जैसी हम उसको एडिट करेंगे और एडिट करके उसका एक इंडिविजुअल नाम रहेगा, इंडिविजुअल बैनर रहेगा, आपकी फ़ोटो रहेगी और वो वीडियो जो है हम रिलीज़ करेंगे। तो जब इंडिविजुअल वीडियो बन के निकलता है तो वो उसकी विजिबिलिटी जो है वो कई गुना बढ़ जाती है, करीबन 2000 से 20,000 तक आपकी विजिबिलिटी या फिर ज़्यादा भी आपकी विजिबिलिटी जा सकती है, इतना इसका पावर है। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई, इनको आप ध्यान से फॉलो कीजिए, बहुत ही सिस्टमेटिक वे से फॉलो कीजिए और एक बहुत ही सीरियसली आप आज का आपका वीडियो रखें, आपकी कहानी को रखें। तो आज के इस प्रोग्राम के लिए, आपके बहुत ही बेहतरीन आउटपुट के लिए मेरी बेस्ट विशेज़ आपके साथ।